हेलो एवरीवन। तो आज सॉल्व करेंगे 10th एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 4 क्लास 10th का। ये उसमें हमने 3 पार्ट बना दिए जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से बताएंगे, ठीक है। तो यदि आप अभी तक क्लास 10th मैथ्स के पूरे सिलेबस का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बोला है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। अब हमसे बोला नहीं है किसी भी विधि से, ना गुणनखंड विधि से, ना पूर्ण वर्ग विधि से और ना ही द्विघात सूत्र से। तो हम किसी भी चीज़ से हल कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले इसे द्विघात बहु समीकरण के रूप में चेंज कर लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसकी गुणा यहाँ पे कीजिए, एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीच में यहाँ पे 1 होगा तो एक की गुणा यहाँ पे होगी, एक एकम एक अपॉन एक्स की गुणा फिर इससे होगी, एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 3। पता है ना आपको एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और एक तो हर किसी के बट्टे में होता ही है। अब इस एक्स को आप इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। क्लियर है। अब इस 3x को आप इधर ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये 3x इधर आएगा तो पहले x वाले को लिख लेते हैं, माइनस का 3x और ये माइनस का 1 पहले ही था, ठीक है। तो अब देखिए हम निकाल लेते हैं विभक्त कर पहले, ठीक है। तो a का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, गुणा में 1 होगा इसके साथ, पता होगा कैसे निकालते हैं। b का मान कितना हो जाएगा, -3, और c का मान कितना मिल जाएगा, -1। यहाँ पे बराबर 0 बचेगा जब ये इधर आ गया था, ठीक है। क्लियर है ना इतना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। तो आप पहले विभक्त कर निकाल लेते हैं तभी तो पता लगेगा कि इसके मूल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। विभक्त कर किसे निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी ऐसी रहेगा इज इक्वल टू बी का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है -1। क्लियर है ना। अब -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -1 -4, तो 4 एकम 4 प्लस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये रहेगा कितना 13, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे यानी कि मूल निकलेंगे इसके, ठीक है। तो हम द्विघात सूत्र से निकाल लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा द्विघात सूत्र से, ठीक है। क्या होता है द्विघात सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac बट्टे 2a। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन जरूर आता है इससे, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं x बराबर माइनस ऐसी रहेगा, b का मान कितना था, b का मान था यहाँ पे ऑलरेडी -3, ठीक है। तो -3 रख लेते हैं क्योंकि ये वाला माइनस तो ये आ गया, b का मान था -3, प्लस माइनस अंडर रूट ऐसी रहेगा, b का स्क्वायर -4ac का मान कितना निकाला था आपने, देखिए यहाँ से। इससे दो फायदे होंगे, आपको पता भी लग जाएगा। अगर 0 से बड़ा है तो दो वैल्यू निकलेंगी इसकी यानी x की, अगर 0 से छोटा आएगा तो दो वैल्यू नहीं निकलेंगी यानी कि मूल नहीं होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक फ़ायदा और मिलता है कि b स्क्वायर -4ac का मान आपने सीधे यहाँ पे निकाल लिया 13, तो सीधे 13 पुट कर देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। बटे 2 ऐसी रहेगा इंटू a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास 1। क्लियर है, 1 देख लीजिए ऊपर अभी। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13 खुलेगा तो है नहीं, बटे 2 एकम 2। तो आपको लेना पड़ेगा एक बार प्लस एक बार माइनस, तभी तो दो मूल निकलेंगे। तो आप लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर, तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लीजिए तो ये जाएगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर। एक बार लीजिए माइनस चिन्ह, तो लिखिए माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, ये वाला एक्स तो ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 3 भी ऐसी रहेगा, यहाँ पे प्लस ले लिया था माइनस लेंगे तो माइनस का अंडर रूट 13 बटे में तो 2 था ही, ठीक है। तो दूसरा मूल ये आ चुका है, ठीक है। दोनों मूल हमने निकाल दिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो देखिए इसका मतलब है x बराबर -4 यहाँ पे नहीं हो सकता, अगर -4 हुआ तो इससे ये कट जाएगा और 0 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर -4 और 7 नहीं हो सकता। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम लेना पड़ेगा इसका भी, तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इस वाले 1 के साथ होगी तो यही आ जाएगा x -7, 1 की मल्टीप्लाई गुणा जिसके साथ भी होती है वही आ जाता है। अब इस x+4 की गुणा इस वाले 1 के साथ होगी तो ये माइनस का है, अब 1 के साथ होगी तो यही आ जाएगा x+4 बटे में इन दोनों की हो जाती है आपस में, पता होगा आपको एलसीएम कैसे लेते हैं, x+4 और x-7 इज इक्वल टू कितना है 11/30। क्लियर है ना। अब उसके बाद देखिए इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये हो जाएगा x-7 खुल जाएगा ब्रैकेट, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे यानी कि -x और ये भी -4 हो जाएगा अपॉन
x+4 और x-7 = 11/30। अब ये माइनस का ये प्लस का है, आपस में कैंसल, ये माइनस का 7 ये माइनस का 4, -7 4 11 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में इसकी गुणा इससे होगी, गुणा कर लेते हैं अब x², फिर इसकी गुणा इससे होगी -7x, फिर इस +4 की गुणा x से होगी तो प्लस का 4x, चिन्हों का ध्यान रखना है। अब ये +4 की गुणा -7 से होगी तो 7 चौक 28, प्लस माइनस का -28, ठीक है, = 11/30। क्लियर है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए ये इधर गुणा में जाएगा तो इस 11 से ये 11 कट जाएगा, आपको पता होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1 अपॉन x² माइनस का, अब देखिए माइनस का 7x है प्लस का 4x है, तो यहाँ बचेगा माइनस का कितना 3x, घट जाएंगे, -28 = 1/30, कट गया ना ये तो। अब ये पूरा जो है ये पूरा इधर जाएगा गुणा में 1 के साथ, तो यही आ जाएगा, और ये 30 इस वाले -1 के साथ गुणा होगा तो -30 हो जाएगा, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा तो यही आ जाएगा x² - 3x - 28। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² - 3x - 28 = 2 - 30, ठीक है। अब इसको आप उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x² - 3x, ठीक है। इसको इधर ले आइए, एक काम करिए, तो -280 + 330 = 0, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 28 इधर आ गया, उसके बाद इसमें घटाएंगे, कितना बचेगा, ये x² - 3x प्लस का 2, क्लियर है, 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस का 28 है, घट जाएगा = 0। अब इसके दो मूल निकाल लेते हैं हमें, ठीक है। तो इस यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे क्या आएगा 1, b का मान निकालेंगे कितना आएगा -3, ब्रैकेट में रखिए चाहे मत रखिए, सिंगल ही है क्योंकि, और c का मान कितना मिल जाएगा 2। क्लियर है। सबसे पहले विविक्त कर निकाल के देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो विविक्त कर निकालेंगे तभी तो निकलेंगे दो मूल, अगर वास्तविक होगा तो विविक्त कर d = क्या होता है सूत्र, b² - 4ac, तो b का मान कितना है -3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c का मान कितना है 2, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। ये जाएगा 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे, यानी कि, तो अब लगाते हैं द्विघाती सूत्र से, ठीक है। द्विघाती सूत्र से क्या होता है सूत्र, द्विघाती सूत्र आपको याद हो गया होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √ b का स्क्वायर -4ac/2 है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, ठीक है, और 0 भी आ जाती है तो इसके दो मूल होंगे, अगर 0 से छोटी आ जाती है यानी माइनस में आ जाती है तो इसके दो मूल नहीं होंगे। तो ये निकालने से हमारा ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और इसका मान सीधे हम यहाँ भी पुट कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस माइनस, अब माइनस देखिए ऐसे ही रहेगा, b का मान कितना है -3, तो -3 पुट कर दीजिए यहाँ पे। क्लियर है। ये वाला माइनस ये वाला था, प्लस माइनस, इसका मान कितना है, इसका मान है 1। क्लियर है। और ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान भी कितना है 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 बराबर ये इधर से हटेगा, इधर जाकर √ लग जाएगा, तो √1 का मान भी कितना होता है 1। क्लियर है। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो यहाँ पे करिएगा प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे जाएगा x बराबर, ये तो प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो इन दोनों में से पहले प्लस लेंगे हम क्योंकि प्लस चिन्ह लिया है। √1 का मान 1 हो जाएगा, बटे में कितना है 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा कितना 4/2, इससे कटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए आप माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले लेते हैं अब, तो ये जाएगा x बराबर, ठीक है, ये तो फिर से प्लस का ही हो जाएगा। अब इसमें से प्लस तो ले लिया था तो माइनस ले लेते हैं, तो ये जाएगा माइनस, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा जैसे भी निकाला था, अपॉन 2 है, तो 3 में से 1 घटेगा, कितना जाएगा 2 बचेगा, तो 2/2 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, तो x का मान कितना आ गया 1। तो इसके भी देखिए दोनों मूल निकल चुके हैं, ठीक है। आज का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, अब किसी की भी आयु होगी वर्षों में ही होगी, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना, ठीक है, हल कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हल, ठीक है। तो माना
रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम, एक्स वर्ष मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक्स वर्ष। अब उसमें क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, जैसे देखिए आपकी, जैसे यहाँ पे वर्तमान आयु तो एक्स वर्ष है, आप सपोज कीजिए आपकी वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल है, तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी होगी, यानी 20 में से आप 3 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 17 साल, ठीक है, ऐसे तो निकालेंगे। ऐसी माना रहमान की वर्तमान आयु जब हमने एक्स वर्ष मान ली है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी रही होगी, x-3, जो वर्तमान है उसमें से 3 साल छोटा ही तो होगा वो, ठीक है। अब बात हुई थी यहाँ पे 5 वर्ष बाद आयु, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद आयु निकाल लेते हैं पहले। तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, अब वर्तमान आयु तो x है, तो 5 साल बड़ा होगा तो 5 जुड़ जाएगा इसमें वर्ष, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न अनुसार, बस यहीं से अब हमारा देखिए बहुत आसानी से ये हो जाएगा प्रश्न अनुसार। तो इसमें बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब देखिए किसी भी चीज़ का जैसे आप व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 2 का व्युत्क्रम, तो इसका 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2, क्लियर है। मान लो 3 का निकालना है तो 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब जिस भी चीज़ का अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है तो 1/, में करके वही संख्या आ जाती है। जैसे आप निकालेंगे एक्स का व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1/x, क्लियर है ना। तो अब इसने क्या बोला था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी, x-3, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x-3, क्लियर है ना, बहुत आसानी से क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद कह रहा है व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद आयु कितनी है, x+5, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x+5, ठीक है। किसी भी संख्या का या किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/, में वही संख्या आ जाती है जिसका व्युत्क्रम निकालते हैं, क्लियर है। तो 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग, अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1/3 है, क्लियर है ना, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमें उसकी वर्तमान आयु निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है, क्योंकि वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान रखी है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए, पहले इसकी गुणा यहाँ कीजिए 1 के साथ, तो 1 के साथ गुणा होगी, यही आ जाएगा x+5। 1 के साथ किसी भी संख्या की गुणा करें, कुछ भी करें, लेकिन आता वही है, जब इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर प्लस ये वाला ये आ गया, इसकी गुणा यहाँ करनी होगी इस वाले 1 के साथ, तो ये भी यही आ जाएगा x-3 बटे, इन दोनों की आपस में हो जाती है, पता होगा आपको, x-3 और इंटू x+5, क्लियर है। अब बराबर 1/3। उम्मीद करते हैं क्लियर होता जा रहा होगा यहाँ तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6 नंबर के लिए, ठीक है, कर लीजिएगा तैयारी, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रैकेट खोल देते हैं हम, तो देखिए ये जाएगा x+5। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो इसको सीधे खोल देते हैं, प्लस का x माइनस का 3, क्लियर है। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, पहले इसकी गुणा इसके साथ x² हो जाएगा, फिर इसी की गुणा इसके साथ होगी, प्लस का 5x हो जाएगा, चिन्ह ध्यान दीजिएगा, अभी -3 है, ये +x है, तो इन दोनों की गुणा होगी तो -3x हो जाएगा, और फिर इस -3 की गुणा +5 से होगी, तो प्लस माइनस का -5 दिया 15 हो जाएगा, क्लियर है ना। चिन्हों का ध्यान रखना होता है बस, 1/3। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा, क्लियर है ना, तो 2x। अब ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 5 है, तो यहाँ पे प्लस के 2 बचेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे कितना बचेगा, x², ये प्लस का 5x है, ये माइनस के 3x है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2x और माइनस का 15 बराबर 1/3, क्लियर है। अब देखिए ये 3 इधर बटे में है, इधर गुणा में जाएगा इसके साथ, तो भेज देते हैं, यानी कि ये आएगा 3 गुणा कितना 2x+2, क्लियर है ना। 3 इधर बटे में था, इसके साथ गुणा में चला गया, देखिए पर कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है गाइस, ठीक है, परेशान हो गए हैं। तो अब ये इधर तो चला गया गुणा में, इसके बाद ये 1 ऐसे रहेगा, ये पूरा टोटल जो द्विघात समीकरण दिख रही है आपको इधर चली जाएगी गुणा में, कितना रहेगा, सॉरी x² प्लस का 2x माइनस का 15, क्लियर है। उसके बाद देखिए इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये तो पूरी क्या है, ये तो पूरी द्विघात समीकरण है, 1 के साथ गुणा होगी वही आ जाएगा, यानी कि x² प्लस का 2x माइनस का 15, क्लियर है ना, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसको आप इधर ले आइए, तो ये जाएगा 6x प्लस का 6
इधर आएगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला पद सबसे पहले आगे आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी 6x है, ये माइनस के 2x है, तो यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 4x। क्लियर है। अब ये प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 15 है, तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का 21 ही हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे बराबर 0। अब इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब आप माइनस कॉमन ले, इसको सिंपल कर लेंगे तो माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये गाइस बहुत ज़्यादा, अब हमने फ्लाइट मोड पे लगा दिया फ़ोन, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो ये माइनस का बचेगा 4x, यहाँ से ये माइनस कॉमन लिया होगा तो ये माइनस का 21। पता होगा आपको कैसे कॉमन लिया जाता है माइनस, ठीक है। किसी भी चीज़ से अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो उसके चिन्ह सबके चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। उसके बाद देखिए ये गुणा में एक तो होगा, यहाँ पे समझ लीजिए -1 है। जब इस -1 को आप इधर गुणा में इधर भेजेंगे बटे में तो 0 हो जाएगा जाके उधर, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर अब बन चुकी है ये, तो यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे कितना आएगा 1, b का मान निकालेंगे कितना आएगा -4, और c का मान निकालेंगे कितना आएगा -21, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं हम विभक्त कर, क्या निकाल लेते हैं विभक्त कर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब निकलेगा तो है सीधी सी बात है, d बराबर बी स्क्वायर -4ac। क्लियर है। तो बी का मान कितना है, b का मान है -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर -4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है -21। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16। आप देखिए ये माइनस का 21 है, ये माइनस का 4 है, तो दोनों ही गुण होगी, तो कितना हो जाएगा 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, प्लस का 84 हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत आसानी से। और अगर इसको हम देखें तो ये जाएगा 100। कुल मिला के डी का मान कितना आ गया 100, यानी कि बी स्क्वायर -4ac का मान कितना आ गया 100। तो इसको ध्यान रखिएगा, और उधर हम हल कर देते हैं अब द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो देखिए ये टोटल हमने वैल्यू इधर लिख ली है, अब द्विघाती सूत्र से इसको हल कर देते हैं। अभी इसका मान 100 आया था, ये पता है आपको द्विघाती सूत्र से। क्लियर है। क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac बटे 2a। क्लियर है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान है, x बराबर -b माइनस ऐसी रहेगा, b का मान कितना है ऑलरेडी -4 है। क्लियर है। प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान कितना निकाला था 100। क्लियर है ना, तो 100 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है 1। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाके क्या लगेगा अंडर रूट, तो 10 बराबर कितना जाएगा अंडर रूट का 100। तो अंडर रूट का मान कितना होता है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो अंडर रूट 100 का मान कितना होगा 10। क्लियर है। तो एक्स बराबर यहाँ पे तो प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि गुणा में है माइनस माइनस, तो ये जाएगा +-10। क्लियर है। अपॉन 2, 2 एकम 2 हो जाएगा ना। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्लस चिन्ह लेने पर, देखते हैं क्या आती है इसकी आयु प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह ले लेते हैं, तो ये जाएगा x बराबर 4 + 10 अपॉन 2। क्लियर है। उसके बाद ये हो जाएगा 14/2, इससे ये कैंसिल 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जाएगा x बराबर 7। अब लेना पड़ेगा आपको माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो माइनस चिन्ह लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 4, प्लस तो ले लिया था माइनस लेते हैं 4 - 10 अपॉन 2, तो यहाँ कितना बचेगा -6 अपॉन 2, इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। अब ये हमने बराबर नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये x बराबर -3 आ गया, लेकिन x बराबर -3 नहीं हो सकता क्योंकि x रहमान की वर्तमान आयु है, ठीक है। इसलिए x बराबर 7, ठीक है, जो कि रहमान की वर्तमान आयु है। यानी कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, रहमान की वर्तमान आयु है 7 वर्ष, क्योंकि रहमान की वर्तमान आयु हमने मानी थी x और x का मान है 7। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यदि क्लास 10th मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं चैप्टर 1 से 15 तक, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्लास 10th 12th कोई भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास का हो तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी टॉपिक में अगर डाउट हो रहा हो तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।